मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ 33वें सूत्र पर अपन आगे देख रहे थे कि जैन दर्शन में शास्त्रों के अर्थ को समझने की रीति, वहाँ चर्चा आई कि शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ से किसी भी जैन शासन में कही हुई प्रत्येक बात को हमें इन 5 के माध्यम से समझना चाहिए और प्रत्येक कथन का मर्म, भावार्थ इससे हमारे किस प्रयोजन की सिद्धि होती है, यहाँ तक जाना। ठीक है, ये अपनी पूरी चर्चा हो गई थी। आगे देखो, आगे विषय आ रहा है कि नय का स्वरूप संक्षेप में निम्न प्रकार है। बहुत विस्तार से ये टीका की गई है, तो एक बार अपन इसको देखते हैं। ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, यदि किसी शास्त्र में यह न कही हो तो भी, किसी शास्त्र में ये वाली बात नहीं भी कही हो तो भी, ऊपर एग्जाम्पल दे रहे हैं समय सार, पंचास्तिका, बृहद द्रव्य संग्रह, परमार्थ प्रकाश की टीका में सब जगह स्टार्टिंग में ये वाली बात लिखी है कि इस ग्रंथ का मर्म 5 प्रकार से जानना। फिर कह रहे हैं किसी शास्त्र में ये वाली बात नहीं भी कही हो तो भी प्रत्येक शास्त्र के प्रत्येक कथन में इन 5 प्रकार से अर्थ करके उसका भाव समझना चाहिए। ठीक है, अब देखो आगे कह रहे हैं नय का स्वरूप संक्षेप में निम्न प्रकार है। सम्यक नय सम्यक श्रुत ज्ञान का अवयव है। जो सम्यक नय होते हैं वे सम्यक श्रुत ज्ञान में होते हैं और इससे वह परमार्थ से ज्ञान का उपयोगात्मक अंश है। नय क्या है? ज्ञान का उपयोगात्मक अंश। हाँ जी बोलिए। ये अपन ने जो शास्त्र को समझने की जो रीति अपन ने जैन शास्त्र समझी थी, इसमें शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, प्रागार्थ और आगमार्थ और भावार्थ, ये 5 पॉइंट अपन ने पढ़े हैं। अब जैसे मान लीजिए अपने पास कोई एक शब्द है, कोई लाइन है, उसको समझने के लिए इन 5 का उपयोग करना पड़ेगा। बराबर। अब जैसे मान लीजिए कोई ऐसी लाइन लिखी हुई है, जैसे व्यवहार मार्ग निर्देशक तू निज बल से बढ़ता चल। अब ये लाइन है, तो ये लाइन 5 में कैसे घटित होगी और उसका अर्थ अपन कैसे निकालेंगे? शब्दार्थ में क्या होगा, नयार्थ में क्या होगा? क्या लाइन पढ़ी आपने? जैसे कोई भी जैसे अपन प्रयोजन भूत बात यदि करें, जैसे प्रथमान्योग पढ़ रहे हैं अपन, सुबह भी चर्चा आई कि ऐसा कहा कि रात्रि भोजन का त्याग करो, ऐसा कहा, मुझे राग का अभाव करना है, ऐसा कहा, सम्यक दर्शन प्रकट करना है, ऐसा कहा, कहाँ तुम विषय भोगों में लगे हो, विषय भोगों को छोड़ो, है ना। ये सब अपन को पढ़ने मिलता है। कर्म फिलॉसफी के अनुसार कहा जीव ने कर्म बांधे हैं, जीव ही कर्म को छोड़ेगा, है ना। तो इन सब में आपको नयों का प्रयोग देखना पड़ेगा। अब सरल से सरल बात कहो कि भैया रात्रि भोजन का त्याग करो, तो अब इस शब्दार्थ क्या लगाएंगे? सीधे सीधे
कि रात में भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। ये शब्दार्थ हो गया सीधा। और किसी जीव ने रात्रि भोजन छोड़ दिया, भावार्थ तक तो नहीं पहुंचे, तो तुमको न तो स्वरूप समझ में आएगा कि रात्रि भोजन छोड़ने का क्या मतलब है, न तुम्हारे किसी प्रयोजन की सिद्धि होगी। शब्दार्थ में तो कुछ नहीं होगा। और 99% लोग शब्दार्थ में ही रुक जाते हैं, उसी को धर्म समझ लेते। अब बात आ गई नयार्थ की। अब ये बताओ कि ये किस नय का कथन है? रात्रि भोजन का त्याग करो, या कोई बोले मैं रात्रि भोजन नहीं करता, तो ये किस ने? उपचारित व्यवहार ने, व्यवहार, असद्भुत उपचारित व्यवहार ने, ऐसे कह सकते हैं। हाँ, उपचरित असद्भुत व्यवहार ने का कथन है। तो उपचरित असद्भुत व्यवहार का कथन क्यों है? उपचरित असद्भुत व्यवहार, उसके परिप्रेक्ष्य में कौन खड़ा है पीछे? कि जब निश्चय को जानेंगे तब तो वो व्यवहार लागू पड़ेगा। अर्थात शुद्धात्मा को शुद्धात्मा जानना, शुद्धात्मा कहना, ये शुद्ध निश्चय ने, और इस शुद्धात्मा को रात्रि भोजन का त्याग करो, या मैं रात्रि भोजन नहीं करता, ये असद्भुत उपचरित व्यवहार ने का कथन हुआ। क्यों? आत्मा तो भोजन करता नहीं, फिर भी संयोग की अपेक्षा से इस शुद्धात्मा के लिए कथन किया जा रहा है। समझ में आ गई बात? ये है नयार्थ। बोलो। मतलब नयार्थ में जो है उसे एक तो जो वाक्य लिखा हुआ है उसका नय लगाना है, तो वो नय क्या है? वो किस नय का कथन है? अगर शुद्ध, अब देखो इसमें ये बात कही गई है, उसको भी लगाना है। हाँ, तभी तो नय होएगा। नय कब कहलाएगा? प्रमाण से ग्रहित वस्तु को, इस लाइन को समझना है, तब नयार्थ में आएगी ये। प्रमाण से ग्रहित वस्तु के एक अंश को कहना और अन्य को गौण रखना, इसका ही नाम तो नय है। नय किसका नाम है? पहले पूरी प्रमाण से वस्तु जानी गई, उसका सद्भूत और असद्भूत जाना गया, उसके भेद अभेद जाने गए। अभी तो नय का अब इसमें से किसी एक की मुख्यता से कथन कह रहे हैं और अन्य को गौण कर रहे हैं, तभी तो वो नय कहलाएगा। दो नय को समझना बहुत पुरुषार्थ का काम है। कब कैसे लागू पड़ेगा नय, ये बताओ। जगह जगह नय की परिभाषा का प्रमाण से ग्रहित वस्तु, पहले अनेकांतमयी पूरी वस्तु को जाना और फिर उसके एक अंश का कथन किया, तब वो नय बनेगा। इसका मतलब कि तो जो है कि जो नए को समझ रहा है, तो इसका मतलब ये कि उसे अपने आप को तो स्टैंड करना ही पड़ेगा पहले। हाँ, तभी तो नए लगेंगे। यही तो मैं बोल रही हूँ, तभी तो नए लगेंगे। नए कैसे लगेंगे? देखो, आप ऐसा बोलो, ये बच्चा छोटा है, ये बच्चा छोटा है, ऐसा बोला आपने, तो ये वाली बात आप कैसे बोलोगे कि ये छोटा है? कैसे बोलोगे बताओ? जिसका एक ही बच्चा हो तो बोलेंगे ये बच्चा छोटा है, ये बच्चा बड़ा नहीं है। बड़े की अपेक्षा से अपेक्षा तो के बिना तो कोई नए नहीं होगा। जब दो बच्चे हैं तब आप बोलोगे कि ये छोटा बेटा है। इसका आपने बोला कि जैसे एक बच्चा, देखो नए का प्रयोग देखना, नए का एक बच्चा खड़ा, तो उन्होंने पूछा कि ये कौन है? ये हमारा छोटा बेटा है। तो अंडरस्टूड हो गई कि तुम्हारे पास दो बेटे हैं या इसके अलावा और भी कोई है, तो ये नए का कथन हो गया। ऐसा उसमें वो बात अंडरस्टूड हो जाती है। दूसरी बात, सुबह बोला था ना कि दीवार के पीछे का भी दिखने लगता है स्यात् पद से, नयों के द्वारा। चीनी मीठी है, इसका अर्थ है कि जहां मिठास है ना, तो वो रस गुण की पर्याय है। तो यहाँ पर स्पर्श
गंध और वर्ण भी होना चाहिए, ये अंडरस्टूड है। चीनी एक द्रव्य है, वो स्पर्श रस गंध वर्ण मेड है, और हम मिठास की बात कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि इसके बैकग्राउंड में पूरी चीनी विद्यमान है, जिसको गौड़ करा है। एक की मुख्यता से बात कर रहे। अब किस नय का कथन है? अब सुनना, यदि वो व्यवहार नय का कथन है, वो व्यवहार नय के कथन में लागू पड़ रहा है, तो उसको झूठा मानना, उसको वस्तु का वास्तविक स्वरूप नहीं मानना, किसी अपेक्षा से कह रहे हैं ये ऐसा मानना, ये नय का भावार्थ हो गया। और वो निश्चय नय में निकल के आ रहा होए तो इसको एज इट इज स्वीकार करना, ये निश्चय व्यवहार ने, ये इससे ये भावार्थ निकलता है कि भाई ये इस जीव को खाने के परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, ये कर्मों से बंधा जीव है, इसको भोजन करने का भाव है, इसको भोजन की क्षुधा सताती है, तो भोजन का भाव है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि रात्रि भोजन नहीं करना, ये कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि जीव भोजन कर सकता है। नयों में से ये भावार्थ निकल के आएगा, गहराई। इस नय में क्या बात निकल के आएगी? रात्रि भोजन नहीं कर, जैनी को रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या बात निकल के आई कि ये है तो शुद्ध आत्मा, वो निश्चय, अनाहारी स्वरूपो हम, ये निश्चय, और अनाहारी स्वरूप को किसी अपेक्षा से, चूंकि शरीर विद्यमान है, चूंकि भोजन करने का भाव विद्यमान है, तो इसको ऐसा उपदेश दिया जा रहा है कि रात्रि भोजन नहीं करना। अब उसमें से चरणायोग निकल जाएगा, क्या कि क्यों नहीं करना, कि इसलिए नहीं करना कि वहां जीवों का घात होता है, अनंत जीव राशि उत्पन्न होती है रात्रि में, उनका घात होता है, इसलिए रात्रि भोजन का त्याग करना। तो उसने चरणायोग भी समझ लिया, ये किस नय का कथन है ये समझ लिया, और भावार्थ ये निकल के आया कि मैं तो वास्तव में अनाहारी हूं। अब कोई भावार्थ नहीं निकाले और अपने को खाने पीने वाला जाने, तो नय भी का प्रयोजन भी नहीं सदा। उसने ये भी नहीं समझ पाया ये किस नय का कथन है, ये संयोग की अपेक्षा से कहा था। चीनी का डिब्बा संयोग की अपेक्षा से कह रहे हैं, चीनी थोड़ी, डिब्बा थोड़ी चीनी का है। ऐसे ही चूंकि शरीर विद्यमान है, भोजन के भाव विद्यमान है, तो उस सापेक्षता में कह रहे हैं कि जब तक भोजन का भाव है तब तक रात्रि भोजन नहीं करना, और भोजन का भाव मिट जाए तो ये थोड़ी कि रात्रि भोजन, देखो जिनवाणी में लिखी है रात्रि भोजन करते ही रहना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, दिन में तो करते ही रहना चाहिए। अरे दिन के भोजन का भी भाव मिट जाए और तू प्रतिमावत निश्चल हो जाए तो तुझे कौन उपदेश देगा कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए? जिनको भोजन का भाव है उनको कह रहे हैं रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, पर रात्रि भोजन नहीं करने के काल में, दिन में भोजन करने के काल में शुद्ध आत्मा तो अनारी ही होता है। ऐसा ये भावार्थ है इसका, समझ आई बात? जिनागम में नयार्थ नहीं समझेंगे, भावार्थ नहीं समझेंगे, तो जीव ऐसा समझते रहेंगे कि हम शुद्ध भोजन करते हैं इसलिए हम धर्मात्मा। यहाँ कह रहे हैं शुद्ध भोजन करते हो तो असद्भूत उपचरित असद्भूत व्यवहार का कथन है। जीव भोजन करता कहाँ है, शुद्ध के अशुद्ध, सब जगह लगाना। अरे भैया एलोपैथी में तो बहुत हिंसा है। अगर तुमको, जैसे आपने अभी कहा कि जैसे मान लो अगर निश्चय की बात है तो एज स्वीकार कर लेना, तो निश्चय के भाव में अगर जाएंगे तो फिर उसमें 4 तरह के निश्चय नहीं लिखे हुए हैं बराबर। तो अब ये देखना पड़ेगा कि ये कौन से निश्चय नय का कथन है। अशुद्ध निश्चय नय का है, शुद्ध निश्चय नय का है, एक देश शुद्ध निश्चय नय का है, परम शुद्ध निश्चय नय का है।
तो वहां पे भी समझना होगा कि ये किस नय का कथन है। अशुद्ध निश्चय नय का कथन है रागी जीव, तो देखना किसी अपेक्षा से कह रहे हैं, राग को अभेद करके रागी जीव कह रहे हैं। सही बात है, ये राग मेरी ही पर्याय में है, इसका कर्ता कोई अन्य नहीं। क्या बोला? तो उसे प्रयोजन की नय से अपने प्रयोजन की सिद्धि होती है। नय से ये पता चलता है कि इस वाक्य का कितना वजन है, ये किस प्रयोजन से कहा जा रहा है। हर में अपना प्रयोजन साधना है, हर कथन में अपना प्रयोजन साधना है, तो ये भावार्थ तक पहुंचेगा। जैसे कोई ऐसा बोले भैया हमने तो एलोपैथी का त्याग कर दिया, अब जो शब्दार्थ में ही रहता है अकेला, तो वो क्या समझता है, देखो हमने एलोपैथी का त्याग कर दिया, हम तो आयुर्वेदिक खाते हैं या तो फिर हम नेचुरोपैथी। अरे नेचुरोपैथी से बहुत लाभ होता है, तो भैया नेचुरोपैथी से किसको लाभ होता है? रोग कहाँ पर होता है? रोग किस में हुआ है, आत्मा में कि शरीर में? बोलो। शरीर में। शरीर में। तो शरीर का उपचार, शरीर के उपचार से मुझे लाभ होता है, लगाओ नया अर्थ। मुझे तो कोई लाभ नहीं होता। अच्छा, शरीर का रोग सही होने से मुझे लाभ होता है, सही हो जाए तो मुझे कोई लाभ नहीं होता, नया अर्थ लगाओ। ये असद्भुत अनुपचरित न का कथन है। अब तो ये तो उधर ही समझ लेगा, देखो हमने एलोपैथी छोड़ दी, हमें लाभ तो होता है किससे? अरे भैया नेचुरोपैथी से लाभ होता है। किसको लाभ होता है नेचुरोपैथी से? आत्मा को। कौन सी पैथी करनी चाहिए? अब तीव्र कषाय न हो, अनंत जीवों का घात न हो, वहां पर अवक्ष आदि का सेवन न हो, तो उससे बचाने के लिए कथन किया जाता है कि भैया एलोपैथी देख के इसमें बहुत हिंसा होती है, अवक्ष होते हैं, मांस वगैरह का, ऐसी ऐसी चीजों का इस्तेमाल होता है, तो हमारा त्याग है। तो तुम्हारा त्याग है वो अच्छी बात है, परंतु भावार्थ क्या है कि रोग तो मुझे नहीं होता, रोग तो देह में है, मेरे में तो रोग नहीं, ये भावार्थ है। अब तीसरी बात कि रोग भी सही होने का संबंध सातावेदनी से है कि दवाई से, कौन सी पैथी से है? आयुर्वेदिक की पैथी की जाए, आयुर्वेद ये पैथी चल रही है, नेचुरोपैथी चल रही है, तो सही किससे होते हैं? कर्म से शरीर सही होता है कि दवाई से, पैथी से? साता के उदय से। साता के उदय से होगा। पैथी क्या कर रही? कुछ नहीं, ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है दूर का। ये है भावार्थ। अरे नेचुरोपैथी भी करनी कि नहीं करनी है? मुनिराजों ने नेचुरोपैथी करी कि कौन सी पैथी करी? होम्योपैथी कि एलोपैथी? मुनिराज कौन सी पैथी करते हैं? वे करते हैं शुद्धात्मा। हाँ, शुद्धात्मा की पैथी, आत्मपैथी चलती है उनकी। रोग मिटे मत मिटे, ये मेरा रोग नहीं, ये भावार्थ है। सब एक दूसरे को उपदेश देते हैं। पंडित साहब बोलते हैं अच्छा नेचुरोपैथी तो अच्छी है ना, नेचुरोपैथी से कौन सही होता है? और नेचुरोपैथी से सही होते हैं कि साता से सही होते हैं? और वो सही शरीर हुआ है कि मैं सही हुआ हूं? इनका नाम है भावार्थ। जो शुद्धात्मा तक चला जाए, उससे अपना प्रयोजन साध ले, परिणति निर्भर हो गई। नहीं तो शब्दार्थ में रुक के भैया हमने तो एलोपैथी का त्याग कर दिया, हम तो बस शुद्ध आयुर्वेद दवाई खाते हैं, इतना फर्क पड़ जाएगा। जो अवक्ष आदि का सेवन करेगा थोड़ी नीच गति में चला जाएगा, जो थोड़ी उच्च गति में चला जाएगा, रहेगा तो संसार में ही। और कोई पैथी करने से ऊंच नीच गति नहीं होती, वो तो परिणामों से रहती होती है। कोई एलोपैथी भी हो रही हो और कसाय की बहुत मंदता हो किसी की, तो भी कुछ और बात बन सकती है।
लेकिन तत्व यदि ज्ञान से तो पदार्थ दोनों ही और चूके हैं। बात तो ये है, हमारा प्रयोजन तो तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान की चूक तो दोनों केस में बनी रही, मूल बात ये है। बोलो। मतार्थ को एक बार क्लियर करें। हाँ, मतार्थ ये है कि अपन ने पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि जैसे कोई ऐसा कहे कि कर्म के उदय में ही राग होता, कर्म के उदय में ही राग होता, ये एक नए का कथन है। और इसमें तो जैनिज्म फेल हो गया अगर तुम ऐसे ही शब्दार्थ लगाओगे तो, कि कर्म के उदय से राग होता। ये तो एक नए का कथन है। हमारा तो मूल सिद्धांत ये है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ नहीं करता। तो कर्म का उदय जीव को राग कराता नहीं है, वो तो निमित्त का ज्ञान कराया था वहां पे। तो यदि कोई ऐसा जाने, अभी अपनी सर्वविशुद्ध अधिकार में आएंगी मतार्थ की गाथाएं, तो वो कह रहे हैं कि ये तो फिर कर्माधीन व्यवस्था बन गई। कर्म ही तुझे हंसाएगा, कर्म ही रुलाएगा, कर्म ही वेद कराएगा, और तू तो निर्दोष है। तो ये सब परिणाम कर्म करा रहे, तो ये तो कर्माधीन हो गया काम। तो ये तो सांख्य मत, तूने जैन शासन के कथन को सांख्य मति के अनुसार ग्रहण किया। ये तो सांख्य मत की कथन है, ये तो कथन नहीं, ये तो सांख्य मत ऐसा मानता है कि बाहर में जो कुछ है, ये राग आदि जो भाव हो रहे हैं, ये सब कर्म कराते हैं। और कथन तो अपने यहाँ भी है, लेकिन अपने यहाँ स्यादवाद है। कथनचित किसी अपेक्षा से निमित्त सापेक्ष कह रहे हैं। कर्म किसी को राग करा नहीं देता। तो अन्य मत, हमारी परिणति में यदि अन्य मत जैसी मान्यता चल रही हो तो उसका नाश होता है। बौद्ध मत है, कोई कहता है कि आत्मा नित्य है, बस नित्य, वे अनित्य नहीं मानते, नित्य है। और कोई अनित्य मानता है, कोई कहता है कि नित्यता कुछ नहीं होती, खाओ पियो मौज करो वही दुनिया है, कौन जीव मर के कोई दूसरी गति में कोई जाता है, पता नहीं कि नहीं जाता। नित्य वित्त कुछ नहीं होता, सिर्फ अनित्यता होती है। और कोई कहता है कि अकेला ही नित्यता है, अनित्यता नहीं है। तो वो एक एक मत खड़े हो जाते हैं, एक एक मत। और जैन शासन क्या कहता है, अगर उसी को स्यात लगा दो और दूसरी विवक्षा वहां पर स्टैंड है तो ये जैन मत बन जाता है। सो एकांती ना हो, देखो लिखा है ना यहाँ पे ऊपर ही, यहाँ बौद्ध, वेदांत, नैयायिक इत्यादि में जो एकांत मान्यता है, और जिनमत में रहने वाले जीव में भी जिस प्रकार की विपरीत एकांत मान्यता चल रही हो, वह भूल बताकर उस भूल रहित सच्चा अभिप्राय बतलाना सो मतार्थ है। यदि ऐसी कोई भूल चलती हो तो वो हमारे को समझ में आना चाहिए। प्रत्यक्ष देखने मिलते हैं, प्रत्यक्ष, पता है ऐसा, जैसे टोडरमल जी ने ऐसा लिखा, देखो कैसा ये अन्य मत ही हो जाता है। सारी बातें ध्रुव की, त्रिकाली की, पर्याय की, एक पर्याय दूसरे पर्याय कुछ नहीं करती, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ नहीं करता, निरूपण एकदम ऐसा लगे आपको, लेकिन मान्यता सांख्य मत की चल रही है उसकी। कैसे पता चले कि जब चर्चा आई ना, जैसे टोडरमल जी ने लिखा कि तेरा पुरुषार्थ तो एक तत्व निर्णय करने का, कर्म के उपशमादि स्वयमेव होंगे। अब उसमें भावार्थ क्या था, उसका भावार्थ ये था कि हमने करणान योग में पढ़ा है कि जिस जीव को सम्यक दर्शन होता है पहली बार, उस समय कर्म के उपशम होते हैं निमित्त रूप से, दर्शन मोहिनी का उपशम और सम्यक औपशमिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति। तो उनका कहना ये था कि तू कर्म को मत देख, कर्म के उपशम तो स्वयमेव होंगे। जीव का पुरुषार्थ कर्मों में नहीं चलता कि मैं कर्म को उपशम कर दूं और मुझे सम्यक दर्शन हो जाए। सो कह रहे हैं कि तेरा पुरुषार्थ कर्म में नहीं चलेगा,
तू तो अपना तत्व निर्णय कंप्लीट रख, तू तो अपना तत्व निर्णय कर, कर्म के उपशमादि स्वयं होंगे और तेरे को सम्यक की प्राप्ति हो जाएगी। ये भावार्थ था। अब इसका अर्थ क्या निकाला कि हमारा तत्व निर्णय तो अभी फुल फाइनल है, जब कर्म के उपशम होंगे हमको सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो उसकी वेट एंड वॉच कहां पर है? कर्म के उपशम पे। पूरी बाजी, हमारे सम्यक दर्शन की पूरी बाजी किसके हाथ में? कर्म के हाथ में। कर्म उपशम होंगे हमको सम्यक दर्शन हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो पूरी बाजी चली गई कर्म के हाथ में। जीव की स्वाधीनता कहां रही? अब जीव की स्वाधीनता के लिए क्या? जहां जीव को अकर्ता बताया, जहां जीव को अकर्ता बताया कि तू अपनी पर्याय का भी करता नहीं, तो उस बात को इससे कंप्लीट कर लिया। देख लो, जिनवाणी में लिखा है कि जीव है ना अपनी पर्यायों का भी करता नहीं है। वे तो तब होंगी तभी होंगी, क्रमबद्ध में होगी तभी होगी। तो सुनने में अपन को दोनों बातें कितनी सही लग रही हैं, लेकिन दोनों का दुरुपयोग है ये दोनों बातों का। जिनागम में जो परम अकर्ता कहा है वो त्रिकाली ध्रुव को परम अकर्ता कहा है, नंबर 1। दूसरी बात अकर्ता कहा है वो फेर फार करने का अकर्ता कहा है कि तू अदल बदल नहीं सकता, सो फेर फार का करता नहीं है। उसी जिनागम में अपनी पर्यायों का कर्ता जीव को कहा है, यह परिणमति सकर्ता। यहां परिणति में क्रोध उत्पन्न हो रहा है, उसका कर्ता कौन है? बोलो। यहां जो पर्याय में क्रोध उत्पन्न हुआ, स्वाध्याय करने का भाव उत्पन्न हुआ, उसका कर्ता कौन है? स्वयं जीव। स्वयं जीव है। स्वयं जीव। स्वयं जीव। सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न होगी, कर्ता कौन? स्वयं जीव। अपनी सुबह चर्चा चली पहले। करण साधन कौन है? अब एक तरफ कह रहे हैं करण साधन ज्ञान है, और एक तरफ कह रहे हैं कर्म का उदय वो उपशम होएगा तब सम्यक दर्शन होएगा। तो फिर करण का क्या काम है? फिर एक दूसरे से कट रही है ना बातें। अजय भैया, समझ में आ रही बात? थोड़ा समझने की बात है। यदि आप ये कहते हो कि कर्म के उपशम से सम्यक दर्शन होगा, तो फिर करण का क्या काम है? फिर उपशम से ही हो जाएगा। फिर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ये वाली बात कहां से सिद्ध होगी? फिर तो हमारा सम्यक दर्शन कर्म कराएंगे, और हमारी क्या गलती है? हमें तो क्रोध कर्म करा रहे, कर्म के उदय से हमको क्रोध हो रहा, हमारी क्या गलती? तो सुधार की गुंजाइश खत्म हो गई पूरी। ऐसे ये अन्य मतों में उसके जो अभिप्राय है ना, वो रॉन्ग वे में चला जा रहा है, भले ही वो वस्तु स्वरूप का यथार्थ निरूपण करे। इतनी सूक्ष्म बातें हैं ये समझने की। समझ में आई बात? इसलिए यहाँ भावार्थ तक जाना है। जिनागम में तो ये भी लिखा कि जीव राग करता है, जिनागम में तो ये भी लिखा कि जीव कर्मों को बांधता है। एक प्रमाण का जीव है, एक नयों का जीव है, एक शुद्ध नय को भी जीव कहते, विषयभूत वस्तु को जीव कहते, एक प्रमाण की वस्तु को जीव कहते, एक ज्ञान की पर्याय को भी जीव कहते। कब कहाँ किसका क्या अर्थ निकालना ये समझना पड़ेगा, और ये स्वाध्याय करते राइट वे में स्वाध्याय करते से, भगवंतों के मुनिराजों के अभिप्राय को समझते से अपना ज्ञान भी राइट प्रोसेस में जाता है। ठीक है, चलें आगे। बोलो, कोई और प्रश्न है? ठीक है, देखो यहाँ पे ही लिखा है सम्यक नय सम्यक श्रुत ज्ञान का अवयव है। अब यहाँ पे भी चर्चा कर लो पहली लाइन में थोड़ी सी। अज्ञानी को सम्यक नय होते कि नहीं होते? ये तो कह रहे हैं सम्यक शुद्ध ज्ञान का अवयव है। अवयव मतलब अंश, सम्यक शुद्ध ज्ञान का अंश है। तो सम्यक शुद्ध ज्ञान तो सम्यक ज्ञानी को होंगे, तो अज्ञानी को सम्यक नय होते कि नहीं होते? क्योंकि नयों के बिना तो उसको भी अनुभूति नहीं होगी।
अज्ञानी अनुभूति की प्रोसेस में जाएगा तो वो नयों के माध्यम से ही जाएगा। तो अज्ञानी को नए होते कि नहीं होते? तो सुनो, एक अज्ञानी और एक सम्यक ज्ञानी, इनके बीच में एक विधि है। विधि, अज्ञानी को सम्यक संज्ञा नहीं मिलती जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो जाए। तो वो सम्यक नय तो नहीं है, परंतु आगम के अनुकूल, क्योंकि आगम के अभ्यास से उसके भी सच्चे नय हैं। यदि वो राइट प्रोसेस में समझ रहा है तो उसके कैसे नय हैं? वो आगम अनुकूल सच्चे नय हैं। क्योंकि फिर अनुभूति कैसे होगी? यदि उसके ज्ञान को सर्वथा मिथ्या कहेंगे, लगा लो स्यात् पद, अनुभूति नहीं हुई है इसलिए मिथ्या है, और आगम का अभ्यास है इसलिए सच्चा है। वो अज्ञानी भी ये बोल रहा है कि मैं त्रिकाली हूं, ध्रुव हूं, परिपूर्ण हूं, तो वो सही बोल रहा है, भले ही उसको अनुभूति नहीं। परिप्रेक्ष्य में कहेंगे इस बात को। हाँ, आगम के परिप्रेक्ष्य में, आगम के परिप्रेक्ष्य। और आगम के इसलिए बोला है ना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे करें? आगम का अभ्यास, स्वाध्याय परम तप है, आगम चेठा तदो जेठा, जगह जगह लिखा है। आगम का अभ्यास करो, किसके लिए करो? अपने स्वरूप को जानने के लिए आगम का अभ्यास करो। तो आगम के अभ्यास से उसने प्रमाण को जाना। वस्तु द्रव्य गुण पर्याय वाली होती है, पूरी अखंड वस्तु होती है द्रव्य गुण पर्याय, लेकिन सबके स्वरूप अलग अलग है। द्रव्य का स्वरूप अलग है, गुणों का स्वरूप अलग है, पर्याय का स्वरूप अलग है। पर्याय उत्पाद व्यय वाली होती है, पर्याय का लक्ष्य करने से राग द्वेष होते हैं, सुख नहीं होता कभी। ध्रुव सदा है, ध्रुव का आश्रय करें तो सुख होता है। ध्रुव को यहाँ शुद्ध न कहा गया है, यही आश्रयभूत उपादेय है, इसमें मैं बना स्थापित करना चाहिए। ये सब आगम से सीख रहा है वो युक्ति। एक चीज और, जैसे आपने बोला मिथ्या दृष्टि को नए होते हैं आगम के सापेक्ष में, तो ये बात तो ऐसी होगी ना जैसे अंधे को पूरी मिश्री का स्वरूप दिखाई दे रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, ये भी दृष्टांत देते हैं विद्वान कि उसको अंधे को मिश्री खिलाई, तो अंधे को मिश्री खिलाई तो अंधा क्या बोलेगा? मिश्री कैसी है? खट्टी। बोलो क्या बोलेगा? अंधा भी बोलेगा मिश्री मीठी है, क्योंकि जैसा स्वरूप है उसे वेदन में आ रहा है, उसको पूरा वेदन में आ रहा है, बोल रहा है कि हाँ मिश्री मीठी होती है। अब वो है तो अंधा, तो उसको बोला कि अच्छा तुझे पता चल गई मिश्री मीठी होती है? कि हाँ। अच्छा बता मिश्री कैसे, किस रंग की होती है? तो बोलने लगा सफेद रंग की होती है। तो वो टुकड़े वाली है, चौकोर टुकड़े हैं कि गोल गोल टुकड़े हैं उसके? तो बोलने लगा कि गोल चौकोर हैं। तो चीनी की बात कर लो, चौकोर हैं। तो वो कहने लगा कि तू तो अंधा है, तुझे तो रंग दिखता नहीं है, तुझे तो शेप साइज दिखते नहीं है, फिर तू कैसे बोल रहा है? तो वो क्या बोला कि जिन्होंने मुझे मिश्री का स्वरूप बताया उनने बताया कि भी मीठी भी होती है, सफेद भी होती है, टुकड़े वाली होती है, चौकोर होती है, चिकनी होती है। तो मुझे मिठास का वेदन हो रहा है ना, तो मुझे समझ में आ गई कि मिठास का वेदन हुआ है, ये मिश्री है, इसका मतलब ये सफेद भी है, भले ही मुझे नहीं दिख रही पर मुझे समझ में आ गई ये सफेद भी है, चौकोर भी है, चिकनी भी है। समझ आ गई बात? कौन बोल रहा है? अंधा बोल रहा है। उसको श्रद्धान हो गया उस मिश्री के पूरे स्वरूप को, जो उसने सुना था ना, जो सुना था वो पूरा श्रद्धान हो गया। ऐसे ऐसे उसको पूछो कि आत्मा कैसी होती है? कि ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप। हाँ सुख स्वरूप। असंख्यात प्रदेशी, कि तुझे दिख रहे असंख्यात प्रदेश? कि नहीं दिख रहे, भगवान ने बताई है। जो मुझे ज्ञान और सुख वेदन में आया है तो मुझे पता चला यही आत्मा है,
और आत्मा संख्यात प्रदेश ही होती है, और आत्मा के प्रदेश पर एक एक प्रदेश पर अनंत गुण है। तो तुझे दिख रहे कि नहीं, भगवान की साक्षी में दिख रहे। सम्यक ज्ञानी भी भगवान की साक्षी में देखता है, जिसको आत्मा का वेदन हुआ है। और हम तो उस वेदन को भी अभी लक्षण से जान रहे, आगम के अनुकूल। और अनुभूति होते से वेदन होएगा, वेदन होएगा पूरी आत्मा ख्याल में आएगी। कैसे आएगी? आगम से ही जानने में आएगी। हरी बात ख्याल में। सुबह बहुत महत्वपूर्ण सब चर्चा चल रही है, एकदम बढ़िया व्यवस्थित। कितना क्लियर बोल दिया। अनुभव में आएगा ज्ञान, अनुभव में आएगा ज्ञान, और ग्रहण किया जाएगा आत्मा का। आत्मा अनुभव में नहीं आती, अनुभव में ज्ञान आता है, और ग्रहण होती है आत्मा। अरे जो ज्ञान वाला है वो आत्मा है, ऐसे आत्मा ग्रहण होती है। आत्मा के असंख्यात प्रदेश अनंत गुण जानने में नहीं आते। पूर्ण वीतरागता हो जाती है इतना सही जानने पर। केवल ज्ञान तो पूर्ण वीतरागता होने के बाद प्रकट होता है। हमारा जो प्रयोजन था ना, वो इतने से ज्ञान से ही सद गया। हमारा प्रयोजन लोकालोक को देखने का नहीं था। हमारा प्रयोजन दुख का लेश ना हो, पूर्ण सुखी हो जाएं, ये प्रयोजन है। तो पूर्ण सुख तो प्रकट हो गया 12वें गुण स्थान में। पूर्ण वीतरागता, पूर्ण सुख। अब लोकालोक झलके सो झलकता रहे। आत्मा झलके पूरी असंख्यात प्रदेश दिखे सो दिख जाएंगे, अनंत गुण दिखेंगे सो दिख जाएंगे। लेकिन वो अल्प ज्ञान से स्वपर का भेद ज्ञान होते हुए पूर्ण सुखी हो गए। आत्मा नहीं दिखी और पूर्ण सुख हो गया। समझ में आ रही है बात? वो तो केवल ज्ञान होने पर दिखेगी, लेकिन पूर्ण सुख रूपी प्रयोजन की सिद्धि हो गई इतने ही ज्ञान में, बिना आत्मा को देखे। वेदन से दिख गई बस, और कषायों का अभाव होता चला गया। स्व को स्व, पर को पर जानने से कोई पर पदार्थ मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं है, ऐसा जानने से पूरे प्रयोजन की सिद्धि हो गई, पूर्ण सुख हो गया। ठीक है। अब देखो एक और सेंटेंस क्या आ रहा है। इससे वह परमार्थ से ज्ञान का उपयोगात्मक अंश है। अब ज्ञान के दो अंश होते हैं, दो। एक होता है उपयोगात्मक, जिसको यूज करता है। उपयोगात्मक मतलब इन यूज, उपयोगात्मक इन यूज। और दूसरा होता है लब्धि उपयोग, नॉट इन यूज। लब्धि और उपयोग, ज्ञान के दो अंश होते हैं, लब्धि और उपयोग। समझ आ रही है बात? तो लब्धि में तो पूरी वस्तु है, लब्धि में पूरी वस्तु है, हम उस पूरी वस्तु को जान रहे हैं। लेकिन नए होगा उपयोगात्मक, उस पर्टिकुलर को लक्ष्य करते हुए। लब्धि अर्थात निर्णय को भी कह सकते हैं ना। लब्धि उपयोग मतलब किसी भी वस्तु के परिपूर्ण ज्ञान को। परिपूर्ण ज्ञान जैसे अपन कितनी बात चीजों को जानते हैं। जैसे मान लिया आपको 2 की टेबल जानते हो कि नहीं जानते? बोलो। यदि आपने कभी चाय बनाई हो तो चाय बनाने को जानते कि नहीं जानते? कभी दाल बनाई हो तो जानते कि नहीं जानते? सब जानते हैं। APPLE एप्पल की स्पेलिंग जानते कि नहीं जानते? कि जानते हैं, सबको जानते हैं। लेकिन अभी यूज क्या कर रहे हैं? वो सारा ज्ञान लब्धि उपयोग में रखा है। क्या बोला? यूज कितना हो रहा है इस समय? यूज क्या कर रहे हैं? अच्छा, नयों के स्वरूप को समझ रहे हैं। तो अभी इन यूज क्या है? नयों के स्वरूप को समझना, वो ज्ञान उपयोगात्मक चल रहा है। और बाकी सारा ज्ञान जितनी चीजों का, हिंदी, अंग्रेजी,
जितनी भी मैथ्स और कुछ जिनवाणी का, परमात्म प्रकाश ग्रंथ का, समय सार जी की गाथा टीका का, जो कुछ भी ज्ञान है वो सब कहाँ है? लब्धि उपयोग में। यूज किसको कर रहे? उपयोगात्मक। जैसे आप करोड़पति हो तो करोड़ रुपया बैंक बैलेंस है, जेब में रख के कितने ले जा रहे? अरे वहां जा रहे हैं, थोड़ा 20,000 रुपये डाल ले चले, तो 20,000 है इन यूज और 1 करोड़ है लब्धि। ऐसा समझ आ गई बात? तो नय क्या है? नय है उपयोगात्मक है, वो उस चीज को ज्ञान विषय कर रहा है, विषय कर रहा है। कैसा विषय कर रहा है? अरे कितना राग है, बहुत राग है, तो वो जानता तो पूरी वस्तु को है, लेकिन विषय किसको कर रहा है? राग को। इस पर्याय में राग है। कोई कर्म का उदय आया, अरे कर्म का उदय बहुत है, तो ऐसा वो उपयोग किस उपयोगात्मक क्या है कि कर्म के उदय का विचार कर रहा है, ये उपयोगात्मक। लब्धि में पूरी चीजें हैं, लब्धि में भगवान आत्मा बसा हुआ है। लब्धि में क्या है? भगवान आत्मा। और वो ज्ञान वहां से हटा तो उसने उपयोगात्मक किसको बना लिया? भगवान आत्मा। ओहो मैं तो त्रिकाली हूं, ध्रुव हूं, ये अनुभूति हो गई। इससे समझ आ गई बात? तो नए होते हैं उपयोगात्मक और लब्धि उपयोग। ज्ञान का बहुत बड़ा पार्ट लब्धि होती है और ज्ञान उपयोगात्मक जिसको यूज कर रहा है। तो नए हमेशा उपयोगात्मक होते हैं। ऐसा समझ लो कि नए जिसको मुख्य करता है, न तो उसी को कहेंगे उसने पूरे अनेकांतमय वस्तु में से किसी एक को मुख्य किया, सो नए बन गया। और पूरी वस्तु को मुख्य करेगा, टोटल को, तो प्रमाण हो गया। और उसमें ध्रुवंश को मुख्य करेगा तो शुद्ध निश्चय न हो गया। ऐसा सो कह रहे हैं। क्या बोला? लब्धि में भगवान आत्मा है और उपयोगात्मक में क्या बोला? किसी को विषय कर सकता है, शरीर को, कर्म को, राग को, भगवान को, किसी को भी। और कभी उपयोगात्मक शुद्ध न की विषयभूत शुद्ध आत्मा हो गई और बाकी सब चीजें लब्धि में। और भगवान का भी ज्ञान, प्रमाण को भी कह सकते हैं, प्रमाण को भी कह सकते, अरे पर पदार्थों को कह सकते। भगवान का स्वरूप लब्धि में है। लब्धि उपयोग ऐसा थोड़ी है आत्मानुभूति हुई तो भगवान को ही भूल गए। अरे भगवान हमारे वीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, ये ज्ञान लब्धि उपयोग में है, सुरक्षित एकदम। भगवान का लक्ष्य होएगा तो तुरंत ख्याल में आएगी, अरे भगवान हमारे वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं। शुद्धात्मा उपयोग लब्धि में चला जाएगा। केवल ज्ञानी परमात्मा को लब्धि नहीं होती होगी? उनको तो सब नए नहीं है ना उनको। अच्छा। वो तो सबको एक साथ ही जान रहे हैं। उन्हें मुख्य गौड़ की व्यवस्था तो यहाँ पर है। केवल ज्ञानी परमात्मा को सब कुछ लोक अलोक, देव सास, गुरु, नरक, स्वर्ग, एक एक समय की पर्याय, असंख्यात प्रदेश, अविभागी प्रतीक्षे, सब कुछ एक साथ जानने में आ रहा है। उनको तो मुख्य गौड़ की व्यवस्था ही नहीं है उनके पास। तो उन्हें तो अच्छा बुरा सब जानना ही पड़ेगा। लेकिन वो केवल ज्ञानी क्यों हैं कि उन्हें सहजपने सब भाषित होता है, कुछ अच्छे बुरे की सारी बातें ही खत्म हो गई, इसलिए वे सुखी हैं। नरक में जाने वाले को देखकर भी निश्चिंत है, सुख है। कोई पिट रहा है, रो रहा है, मर रहा है, कुट रहा है, उन्हें कुछ दुख दर्द नहीं होता, ये बेचारा कितना पिट रहा है। कठोर नहीं हो गए, वीतरागी हो गए। कोई स्वर्ग जा रहा है तो उन्हें कोई प्रसन्नता नहीं हो रही। कोई मोक्ष में ही अपने बगल में ही आके बैठ रहा है, ओहो एक और आ गया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, शाबाश शाबाश, कुछ नहीं। सहज ज्ञाता दृष्टा। समझ आई बात? केवल ज्ञानी परमात्मा तो मुख्य गौड़ की व्यवस्था नहीं। देखो कैसी प्रकृति है, सब कुछ जानना पड़ेगा, हैं?
और सब कुछ जानना पड़ेगा और राग शेष रह जाए तो वो तो बेचारा मर ही जाए। कितनी गंदी चीजों को देखेगा, कितनी अच्छी चीजों को देखेगा। वहां तो अच्छे बुरे की बात ही खत्म हो गई, इसलिए कोई फर्क नहीं। इसका नाम वीतरागता। वीतरागता का भाव प्रकट हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। वीतरागता मतलब क्या होता है? कोई कोई चीज होती है ना, वैसे अचानक से क्लिक होती है, अचानक से, है ना। कैसे? ऐसी मेरे साथ बहुत सारी घटनाएं घटी हैं जो मुझे पर्टिकुलर भाव अचानक से ग्रहण हुआ। कैसे? शांतनु हैदराबाद थे, हैदराबाद की बात है। वहां मुस्लिम लोग बहुत थे। कहीं मार्केट जाओ तो एक जगह क्या हुआ, एक मुर्गा को वो काट रहे थे। तो जैसे ही उधर दृष्टि गई, जाते से ही वो ज्ञान में विषय बनते से ही एकदम से परिणाम कैसा होता है, एकदम से उसको देखने का भाव नहीं होता और एकदम दुख ऐसा उत्पन्न होता। उसी टाइम ये क्लिक हुआ, उसी टाइम तुरंत परिणाम बदल गया। क्या केवल ज्ञानी परमात्मा को भी ये ज्ञान में विषय बन रहा होगा कि नहीं बनता होगा? उनको भी ऐसा हो रही होगी, ए भगवान कितने दुष्ट है। तो ये जो अपने को भाव उत्पन्न हो रहा है ना, अज्ञानी ये समझता है कि ऐसा हमसे तो भैया देखा नहीं जाता, हमें तो बहुत दुख होता है, और वो उसको सही समझता है। अरे हमें तो इनको तो बहुत दया करुणा बहुत है। यहाँ कह रहे हैं करुणा उत्पन्न होना अपराध है। अभी चर्चा आएगी आगे। किसी के प्रति करुणा उत्पन्न होना वो काय का लक्षण है, मिथ्यात्व का लक्षण है। ये मिथ्यात्व का लक्षण है। कहा है। बोलो, समझ में आ रही है? उनको भी वो ज्ञान में विषय बन रहा है, लेकिन कोई टेंशन नहीं हो रही। यहाँ ज्ञान में विषय बने तो आकुलता, थोड़ी ज्यादा देख लो तो घर आके रोटी नहीं खावे, खून देख के आगे, भैया हमारा तो मन नहीं कर रहा खाने का, हमारा तो। अब ये पहचानो कि ये पर ज्ञान में विषय बनते से ही ये बुरा राग उत्पन्न हो गया, तीव्र राग। वो कह रहा है कि हम बहुत दयालु हैं और यहाँ तेरे को मिथ्यात्व के अनंत बंद हो रहा है। ऐसा देखने पर तो ये अपने मिथ्यात्व को नहीं मिटाता, देखना बंद करता। भैया आंख बंद कर लो, हमें नहीं देखना। देखना मिटाता है, पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट की कल्पना, अच्छे बुरे की कल्पना नहीं मिटाना चाहता। जानने दो, जानने में आने दो, क्या प्रॉब्लम है। परंतु सत्ता में वो जो राग है ना, वो झट उत्पन्न होता है, और वो राग उत्पन्न होता है तो उस संबंधी कर्म बनते हैं। और भगवान कैसे हो गए? सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन। और यहाँ अल्प गे गायक तदपि टेंशन में ही लीन। इतना सा ज्ञान है, जरा सा, वो टेंशन आकुलता, टेंशन आकुलता, बस ये। तो ये भाव ग्रहण कर होता है, ऐसा भाव ग्रहण होता है। वीतरागता मतलब क्या? किसे कहते हैं वीतरागता को? हम उन कषायों को कभी दया के नाम पर, कभी प्रभावना के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, उस कषाय को सुरक्षित रखना, ये मिथ्यात्व है। और देखो स्यादवाद है, शैली स्यादवाद। इसी जिनागम में चरणान योग में ये कहेंगे कि यदि तुम्हें गुणस्थान प्रमाण दया नहीं हो तो तुम मिथ्या दृष्टि हो, और तुम्हें दया ही दया हो तो तुम मिथ्या दृष्टि हो। दोनों कथन मिलेंगे जिनागम में। गुणस्थान प्रमाण, यदि तुम्हें किसी के प्रति दया नहीं है तो भी मिथ्या दृष्टि हो। क्यों? भगवान को पता है ना कि इस गुणस्थान में इतनी दया होती है और तुमको दया नहीं आ रही, तो फिर वो उसको कठोरता कहेंगे। समझ में आया? थोड़ी गंभीरता है, जिन शासन बहुत गंभीर है। तो अपनी तो आज इतनी ही बात हुई, और उसके शब्द रूप कथन को मात्र उपचार से न कहा। बोलो। अपने को इतनी संवेदना क्यों हो जाती है
कि चल रहे हैं, देख रहे हैं, फिर भी पैर के नीचे अगर कुछ आया, अपने को मालूम है, अपना ज्ञान निश्चिंत हो जाना चाहिए कि हम तो देख के चल रहे हैं, फिर भी पैर के नीचे कोई कीड़ा आ गया कुछ भी, तो अपने को मतलब बहुत ही संवेदना हो जाती है उस समय। हाँ, तो ये बस और अभी ध्यान तो भी आ जाता इसीलिए है ना कि अभी अपने को ये स्वीकार नहीं है कि अपन अकर्ता है, ये स्वीकार है कि पैर अपना है, मैं तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूँ, मैं शरीर कहाँ हूँ, फिर उसकी अपनी आयु कर्म है, वो अपनी आयु कर्म से मरा है, ये निर्णय हो, अनुभव हो, तो फिर वो उस तरीके का राग मिटता है, राग मिटता है। हाँ, अब जैसे मुनिराज हैं, अब जंगल में शेर आ गया, जंगल में हिरन आ गया, जंगल में लोमड़ी आ गई, बिलड़ रहे, तो मुनिराज तो दया ही करते रहेंगे, उन्हीं को बचाते रहेंगे, करते रहेंगे कि अपना शुद्धोपयोग करेंगे मुनिराज। इतनी कषायों का भाव होने पर ये स्थिति बनती है। और नीचे के गुण स्थानों में जो राग है, तो राग का काम राग में होता है। अब बात ये है कि वो संवेदना हो भी गई तो हो गई, मैं कौन हूं, मैं तो उस संवेदना का भी ज्ञाता, तो वो कर्तृत्व, मेरा पैर के नीचे कर्तृत्व नहीं मिटता, मेरा पैर है और मेरे से मर गया तो करता, फिर अब मुझे संवेदना हो गई, मुझे कहाँ हुई संवेदना, वो तो आशव तत्व है, मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं, तो हम संवेदना के करता, फिर हम उसके करता, कर्तृत्व नहीं मिटता ना, तो कर्तृत्व नहीं मिटने पर बस ऐसे ऐसे चलता रहता। लेकिन अभ्यास करने से मतलब ये चीजें हमेशा ध्यान में रहना चाहिए, हमेशा ध्यान में नहीं रहना चाहिए, निर्णय रख कर रहो कि मैं कौन हूँ। हाँ, मैं जीव हूँ, वही मैं निर्णय से, मैं जीव हूँ, निर्णय से काम बन चलता है ऐसा, ठीक है। और ज्ञान निश्चित रहता है, फिर बराबर है। चलो शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। एक की याद नहीं, एक का निर्णय। याद समय पे आती है, आए नहीं आए, देखो बार बार इस आप सोचो, बार बार यही कथन, सब चाहते चिंतन नहीं, निर्णय। वो चिंतन चले, हर पर्याय में चले, अरे पर्याय में नहीं चलता, ये कह रहे हैं अशुभ चिंतन के काल में निर्णय है कि मैं कौन हूं। अशुभ चिंतन चलता है निचले गुण स्थानों में, इसलिए कह रहे हैं पहले वस्तु स्वरूप समझा जाए सही प्रकार से। अभी हमको निर्णय, बच्चे इतनी दूर हैं, निर्णय है कि नहीं हमारे कितने बच्चे हैं, उसका चिंतन करना पड़ता है क्या। लौकिक में मिथ्या दृष्टि चिंतन करता है कि मेरे कितने बच्चे हैं, बोलो चिंतन करना, अरे हम भूल गए तो हमारे कितने बच्चे, भैया चिंतन करते रहो, कितनी दफे, सुबह दोपहर शाम, ऐसे यहाँ पर चिंतन करो, कब, सुबह दोपहर शाम, फिर तो बाकी टाइम पे तो भूल जाते। नहीं, पर्याय में चिंतन करो, भैया पर्याय में चिंतन नहीं होता, निर्णय से काम बनता है। अशुभ चिंतन हो कदाचित, अशुभ चिंतन के काल में भी निर्णय से मोक्ष मार्ग चलेगा, इसलिए चिंतन निर्णय करने के लिए है, डिसीजन मेकिंग, चिंतन नहीं, ठीक है। नहीं, इस स्वाध्याय से फर्क तो बहुत बड़ा है, बहुत। हाँ, पड़ता है धीरे-धीरे बस वो अभ्यास बढ़ते जाना, निर्णय एक, बस मेरे जीव। चलो समय अधिक हो गया। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।